तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। और जो हमारी डीसी सप्लाई है उसको हम ऑन कर लेते हैं। मल्टीमीटर को जो है डीसी 20 की रेंज पर हम रखेंगे। और अब हमें देखना है कि जैसे हमने कल देखा था कि जो इसकी वीपीएच लाइन है वो जा रही है हमारी फिर पावर आईसी पर भी। तो पहले हम यहाँ पे वीपीएच की वोल्टेज चेक करते हैं कि वीपीएच की वोल्टेज कितनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी वोल्टेज है वीपीएच की। 4 वोल्ट 4.1 सर। हाँ जी। अभी हमें यहाँ पर देखना है कि जो ये पावर आईसी है इसका इनपुट बनना है या नहीं बनना है। तो यहाँ पे जो आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इसका इनपुट तो बनना है। देख पा रहे हैं आप? जी सर। इनपुट तो इसका बनना है, तो यानी इनपुट तो ओके हुआ हमारा और पीएमआई का आउटपुट ओके हुआ। यहां तक बात समझ में आई? हाँ मतलब अपना पीएमआई ओके है मतलब सर। पीएमआई का आउटपुट ओके और पावर आईसी का इनपुट ओके। बराबर। हाँ सर सर। एक बार फिर से दिखाएं। हेलो सर। जी जी बोलिए। सर ये जो बीपीएच लाइन का वो पावर आईसी का इनपुट बोलेगा। हाँ, जो इसका वीपीएच लाइन होगी वो पावर आईसी का इनपुट रहेगा। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। ये बात समझ में आई? हेलो जी सर। जी सर। बहुत अच्छी तरह से सर। चलिए, इसके बाद हमें यह तो पता चला कि जो ये पावर आईसी है इसका इनपुट ओके और पीएमआई का आउटपुट ओके। अभी सारे स्टेप्स को आप समझते जाना धीरे धीरे, सारे सबकी बात करेंगे हम ए टू जेड सबकी। अब हमें देखना क्या है कि ये जो पावर आईसी है इसका पावर आईसी का आउटपुट ओके है या नहीं है। ठीक है, अब हमें ये देखना है। अब इसके आउटपुट को आप कैसे चेक करोगे कि कौन सी कॉइल पे जो है आउटपुट बनना चाहिए, इसको आप कैसे चेक करोगे? उसको वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं सेमेटिक डायग्राम पर। चलिए, अभी जो है हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि इसका आउटपुट कहां कहां से निकलना चाहिए। ठीक है, इस चीज को वेरीफाई करते हैं हम। कोतरण भाई, किसी भाई का माइक चल रहा है, उसको म्यूट कर लीजिए। देखिए, ये तो हमारा वीपीएच था और वीपीएच जो आ रहा था आपका इन कैपेसिटर्स पर भी आ रहा था, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो अब हमें इसका आउटपुट को चेक करना है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यहां से तो इसका वीपीएस बना। अब हमें इसके पावर आईसी के आउटपुट को देखना है। पावर आईसी जो ज्यादातर आपके आउटपुट करेगी उसका आउटपुट कहां कहां तक जाएगा, मोहित जी जरा बता दीजिए। हेलो क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं जो पावर आईसी है, एक तो उसकी जी आउटपुट वोल्टेज बता दीजिए और कहां कहां तक जाएगी, मतलब कौन कौन से सेक्शन तक पावर आईसी की वोल्टेज जानी चाहिए वो भी बता दीजिए। जी सर, पावर आईसी की आउटपुट सीपीयू के लिए होंगी। हाँ ठीक है सर। और हमारी ईएमएमसी आईसी इसके लिए होगी सर। जी। और सर हमारी पावर अगर ऑडियो पीए लगा है तो सर उस पर भी जाएगी। हाँ ठीक है ना। और सर और जी WTR के लिए भी सर ना और सर 1.8। नेटवर्क नेटवर्क डब्ल्यूटीआर जाएगी। हाँ, नेटवर्क में भी जाएगी सर जी। बिल्कुल। और हमारे और वो तो लाइट आईसी के लिए तो खैर हमारा पीएमआई रखा ही है सर जी। हाँ, और जो आपका है ना। कैमरा है, हाँ, कैमरे पे जाएगी सर जी। कौन सी वोल्टेज जाएगी? सर रेगुलेटेड एलडीओ वाली वोल्टेज जाएंगी सर। कितनी होगी वोल्टेज? 2.8 सर 1.8।
2.8 1.8 और लगभग आपके 2.8 तीन वोल्टेज बनते हैं। एक तो 1 वोल्ट, 2.8 और 1.8। और सर जी टच सर। वाले सेक्शन में भी जाएगी ना? वहां पर भी जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये तो ओके सर। इस चीज से हमें वेरीफाई ये हो रहा है कि जो इसकी आउटपुट्स निकलेंगे वो जो है आपके कम होंगे इसके इनपुट से, ठीक है। जैसे कि आपके जो आपकी जैसे टच रही कैमरा रहा है, तो वहां पे जहाँ पे आपकी 2.8 चाहिए हो, 1 वोल्ट चाहिए हो, या फिर आपको जो है 1.8 चाहिए हो, तो वहां पे ज्यादातर जो है आपकी पावर आईसी की वोल्टेजेस जाएंगे। इस चीज को आप समझिए। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये हमारा कैमरे का एलडीओ रहा, उस दिन यही फोन था ना ये, और ये वो कैपेसिटर था, एक वोल्टेज यहां पर भी बननी थी। तो वो आ रही है हमारी यहां से। ये या तो ये कैपेसिटर हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, जिनर तो है नहीं, क्योंकि कल हमने यहाँ पे जिनर हमें यहाँ पे कोई मिली नहीं थी। तो या तो एक कैपेसिटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, रजिस्टर। नहीं रजिस्टर तो नहीं होगा। रजिस्टर नहीं है वो, कॉइल। बस सर कैपेसिटर ही हो सकता है। कैपेसिटर ही तो होगा। ग्राउंड है। वो कैपेसिटर ही है सर वो। बिल्कुल। अच्छा एक बात और बता दीजिए, कुछ भाई जो फ्रेशर हैं वो ये बता दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये कैपेसिटर होना चाहिए या कोयल होनी चाहिए, ये बात उनको समझ में आती है? जो फ्रेशर भाई हैं वो बता दीजिए एक बार। हाँ सर। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, वो पीसीबी पर देखकर वो पहले पीसीबी पर देखा है तो फिर समझ में आता है। हाँ, अगर आप पीसी पर भी नहीं देखे तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि जो आपके सीरीज में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं वो जो है ज्यादातर आपके रजिस्टर रहता है, कोयल रहता है, मॉसफेट वगैरह रहते हैं आपके, और स्टैंडर्ड डायोड्स रहती है। जो पैरेलल में लगने वाले आपके कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादातर जो है आपके कैपेसिटर रहेंगे, जिनर रहेंगे, और रजिस्टर भी रहते हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ आपके कंपोनेंट्स रहेंगे। मैक्सिमम केस में आपके जो हैं कैपेसिटर और जिनर ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जो कैमरे के लिए यहां से वोल्टेज निकल रही थी, तो ये जो है आउट हो रही थी यहां से इस कैपेसिटर के थ्रू। लेकिन ये आउट कब हो रही थी, जब हम कैमरे को ऑन कर रहे थे, उस कंडीशन में जो है वोल्टेज आउट हो रही थी। अब हमें इससे ये तो समझ में आता है कि कैमरा जो है वो प्राइमरी पार्ट नहीं है। ये बात समझ में आई? फोन ऑन होने के लिए कैमरा प्राइमरी पार्ट नहीं है। ये बात समझ में आई? जी सर। जी सर। हाँ सर। WTR भी प्राइमरी पार्ट नहीं है इसका, और सिम भी प्राइमरी पार्ट नहीं है, और टच भी प्राइमरी पार्ट नहीं है ऑन होने के लिए। तो प्राइमरी पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए अभी तक मैंने ये बताया कि मोबाइल को ऑन होने के लिए कैमरा जरूरी नहीं है। कैमरा ना चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिम ना चले उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, टच ना चले उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें ओनली मोबाइल को ऑन करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके प्राइमरी पार्ट कौन कौन से हैं कि जो आपके होने ही होने चाहिए। एक बार के लिए आपकी WTR नहीं हुई, RF नहीं हुई, PFO नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात अलग है कि नेटवर्क नहीं आए, वो तो एक आपका अलग केस बन जाएगा, लेकिन आपका फोन जो है उनके बिना भी ऑन हो जाएगा। कैमरे को आप निकाल दो उसके बिना भी ऑन हो जाएगा, टच ना कनेक्ट करो उससे भी हो जाएगा ऑन, और अगर आप लाइट जो ड्राइवर आईसी रहती है उसको भी निकाल दोगे तो तब भी ऑन हो जाएगा आपका फोन। तो वो प्राइमरी आपके नहीं है, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी जो जितनी भी आपकी चीज है वो है आपकी, एक तो जो है पावर आईसी जो हर जगह पावर के मैनेजमेंट करेगी। उसके बाद है आपका सीपीयू जो हर सेक्शन को कमांड करेगा कि किस टाइम पे जो है किस सेक्शन को जो है एक्टिवेट होना है, किस टाइम पे किसको कितनी वोल्टेज मिल रही है। अब इस चीज को डिसाइड करने के लिए इसमें जो है प्रोग्राम और मेमोरी की जरूरत है हमें। अब मेमोरी के लिए जो है हम यहाँ पर रखते हैं ईएमएमसी चिप। तो जो हमारी ईएमएमसी चिप रहेगी वो भी जो है हमारी प्राइमरी रहेगी, यानी कि जो ईएमएमसी चिप है ये आपकी प्राइमरी होना जरूरी है, सीपीयू प्राइमरी है और पावर आईसी प्राइमरी है। अब इस चीज से हमें ये भी समझ में आता है कि जब ये प्राइमरी है तो सबसे पहले वोल्टेज भी इन्हीं के पास जानी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर। जी सर। जी सर। जब ये प्राइमरी है तो सबसे पहले वोल्टेज भी इन्हीं के पास जानी चाहिए, क्योंकि यही आगे का काम करेंगे, फोन को बूट कराएंगे।
अब हमें देखना ये रहेगा कि जो इसकी, इतना तो हमें पता चल गया कि जो सीपीयू है और हमारी ईएमएमसी चिप है, यहाँ पर सबसे प्राइमरी वोल्टेज आनी चाहिए। तो अब हमें देखना बस इतना है कि जो ये कॉइल्स लगी हुई है, कौन कौन सी कॉइल जो है इसके साथ कनेक्टेड है, सीपीयू और ईएमएमसी चिप के साथ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक साइड से जो है हमारी पावर आईसी के साथ और दूसरी साइड से ईएमएमसी चिप के साथ और सीपीयू के साथ, ठीक है। इस कॉइल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक साइड से जो है पावर आईसी के साथ और दूसरी साइड से जो है यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई हैं और साथ में सीपीयू के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक साइड से पावर आईसी और दूसरी साइड से सीपीयू।